हेलो नमस्कार। आज हम सीजीजी के आंसर की सेशन में क्लास 5 देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप छत्तीसगढ़ का नक्शा तो एक ना एक बार कभी ना कभी देखे ही होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नक्शा में आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का नक्शा दरयाल घोड़े की समान दिखता है। ठीक है, तो कुछ मैं छोटा सा बनाता हूँ, तो ये ऐसे लंबा टाइप है, ऐसे समझिए। ठीक है, ऐसे टाइप है। ठीक है, तो ये बोला है छत्तीसगढ़, पहला क्वेश्चन में आप देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला है? क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो आपको तो ये जानना आवश्यक होगा कि यह छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे कि ये समझिए, ये पृथ्वी है, तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, नदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस आकार का है, भारत में ये स्थित है। तो इसका जो अक्षांश है वो कितने से कितने तक है, ये बताना है। तो आप देखिएगा, तो ए में दिया है, ऑप्शन में देखिएगा, तो ए दिया है 18.46 से 24.5 अक्षांश, 17.46 से 25.5 अक्षांश। सी में दिया 80.15 से 84.51 अक्षांश, और डी में दिया है 17.46 से 24.5 अक्षांश। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये तो अक्षांश में जो है गैप अधिक होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच तो गैप अधिक होगा, तो ये वाली हो सकती है, ये वाली की होने की भी चांसेस है, लेकिन थोड़ी कम है। ये इसके होने की पूरी चांसेस है, और ये वाली तो बिल्कुल नहीं है, तो बहुत कम है। और तो ये 80-84 में आ जाती है, तो अक्षांश नहीं, देशांतर वाले में यह थोड़ा करीब है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 17.46 से 24.5 होगा। अक्षांश ना, हमेशा ये अक्षांश है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हमारा, यहाँ से यहाँ के बीच है ना ये, तो ये छत्तीसगढ़ है, तो इसके बीच की जो है वो, तो यहाँ होगा 17.46, और नॉर्थ में, और ये 24.5 नॉर्थ में। ठीक है, तो इन बीच की ये दूरी दिया है अक्षांशों के मध्य। ठीक है, और 1 डिग्री में कितना होते हैं? तो 111 किलोमीटर होते हैं। ओके, 111 किलोमीटर होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे, तो इस सब को मिला लीजिए, तो चौथा में आंसर सही बैठता है, इसलिए आंसर हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पहला पूरा हुआ। अब देखिए, इसी से रिलेटेड है, ये देशांतर पूछा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्वी देशांतरीय विस्तार होती है। अब पूर्वी क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, ये पृथ्वी है, तो ये अफ्रीका के पास से अपना प्राइम मेरिडियन गुजरा है, प्रधान देशांतर रेखा, तो इसके इस पार है, इस ओर है छत्तीसगढ़, और इस ओर होगा तो ये पश्चिम हो जाएगा, इधर होगा तो पूर्व, इसलिए पूर्वी देशांतरी विस्तार पूछा है। तो ए ऑप्शन में देखिए, तो 18.46 से 24.5 देशांतर, 17.46 से 25.5 देशांतर, 18.15 से 24.24 देशांतर, और 17.14 से 24.5 देशांतर डी में दिया है। ठीक है, तो इसमें तो डी आंसर था, तो ये वाला सेम हो नहीं सकता। अब यहाँ से ये पूछा है कि यहाँ जो रखी जाएगी वो इन दोनों बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, ये होगी 80.15 से 84.24 देशांतर। ठीक है, 80.15 से 84.24 देशांतर होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है,
यह याद रखिएगा, यह अन्य कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में तो यह अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए तो छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आप सोचेंगे कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा तो आप जानते ही होंगे, ये समझिए पृथ्वी है, तो ये है हमारा 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा है ये, यहाँ पर 23.5 डिग्री में 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ में होता है, दक्षिण में, ठीक है। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो ये छत्तीसगढ़ किन किन जिलों से होकर गुजरती है ये पूछा गया है। ये समझिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये किन किन जिलों से होकर गुजरता है। तो ए ऑप्शन में दिया है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर। बी में दिया है सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए, ऊपर में साउथ में तो सभी के नाम हैं, सरगुजा भी है, जसपुर भी है, सूरजपुर भी है, बलरामपुर भी है, कोरिया भी है। तो कोरिया से तो गुजरता ही है, बलरामपुर से तो गुजरता ही है। आप सूरजपुर में कभी कभी धोखा खा सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा कि कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब जो ये कर्क रेखा है, तो ये छत्तीसगढ़ में किसके, अब जगह का नाम दिया है ऑप्शन में, बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा, तो ये किसके नज़दीक है ये पूछ रहा है वो। तो आपको बताना है कि इन जगहों में से सबसे नज़दीक में कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बैकुंठपुर हो। बैकुंठपुर जो है वो सूरजपुर का मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, बैकुंठपुर। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए CGPSC AP 2016 में आए, बहुत ही नज़दीकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अपने अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए आप, तो 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर के मध्य कितना है, लगभग बताना है आपको, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताना है। तो ये पूछा है, तो ये CGPSC प्री 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यह पूछ रहा है 500 से 600 किलोमीटर हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये मैं बताया था अक्षांश जो रेखा है वह 17.46 से 24.5 तक है। तो इन दोनों के बीच देखेंगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था एक अंश में कितने होते हैं, एक अंश बराबर 111 किलोमीटर, इससे गुणा करिएगा तो 777 किलोमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये देखिए इससे आप मिलाएंगे तो आपको 700 से 800 के बीच में आ रहा है। ऑप्शन देखिए 500 से 600 किलोमीटर, 600 से 700 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर और 700 से 800 किलोमीटर दिए। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा और डी होगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 6वां में आपको बोला गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार होगा, ठीक है। यहाँ अक्षांश होगा, अक्षांश विस्तार कैसा है, तो कम है कि अधिक है, बराबर है कि और कोई वगैरह है वगैरह। तो इसमें देखेंगे तो हमने देखा था ये छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला विस्तार लंबा है और ये वाला जो है वो छोटा है, तो ये क्या होगा, अधिक होगा। आंसर हो जाएगा हमारा
बी। ठीक है, अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा किन किन जिलों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ से ना छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जिससे मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। इसलिए इसमें मानक समय रेखा को देखें तो किन किन जिलों से होकर गुजरती है यह पूछा गया है। CGPSC ARTO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला में देखेंगे तो बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़ दिया है। बी में जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद दिया है। सी में कोरबा, बिलासपुर और कोरिया दिया है। डी में सूरजपुर, कोरिया और बिलासपुर दिया है। ठीक है, आप सभी ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो आप एक नज़र उठा के देखेंगे तो ऊपर में तो बलरामपुर भी है, सरगुजा भी है, रायगढ़ थोड़े पश्चिम में पूर्व तरफ आ जाता है। ठीक है, तो मानक समय रेखा जो है वह जांजगीर चांपा से जाता है। आपको ये याद करना पड़ेगा, जांजगीर चांपा से जाता है, बलौदा बाजार से भी जाता है और महासमुंद से भी जाता है। ठीक है, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद से होकर जाता है। आप मैप में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। आप एटलस उठा सकते हैं इसके लिए या फिर इंटरनेट से भी देख सकते हैं। तो जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद इसके आएंगे जिले। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद। जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद। जेसीबी गाड़ी देखे ही होंगे, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है जेसीबी मेरे पास है, जेसीबी है मेरे पास, ऐसे बोल के आप इसको मानक समय रेखा को याद कर सकते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ 8वां क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कटान स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा सूरजपुर होगा। ठीक है, तो आंसर इज बी, सूरजपुर। UGC PSC में आया हुआ है और ADJ 2018 का क्वेश्चन है। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप 9वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक मिनट, ये देखिए 9वां क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 9वां क्वेश्चन, सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है। अब छत्तीसगढ़ तो है भाई, ऐसे करके कुछ समझिए। तो इसका पूर्व में सबसे पूर्व में कौन सा जिला ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जसपुर होगा। ठीक है, जसपुर, आंसर इज डी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, जिला कौन सा है। पश्चिमतम बिंदु तो भद्रकाली है, सॉरी एक मिनट, पश्चिमतम बिंदु जो है हमारा वो भद्रकाली है। और जो बहुत ही इसके करीबी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो ये होगा हमारा, देखिए कोरिया, देखिए बीजापुर और क्या है आपका राजनांदगांव, बहुत ही करीबी है। लेकिन जो बीजापुर है वो थोड़ा सा इधर है, मतलब यहाँ देखिए राजनांदगांव है और बीजापुर जैसे ये थोड़े मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा करीबी है। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा बीजापुर है, यहाँ पर राजनांदगांव। राजनांदगांव या इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा बीजापुर होगा। तो आंसर इज सी, सॉरी बीजापुर। ठीक है,
अब देखिए तो कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है। आप जानते हो उष्ण कटिबंध होती है, शीत कटिबंध होती है और शीतोष्ण कटिबंध होती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको यह जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ किस कटिबंध के अंदर आता है। तो करके ऑप्शन ही दिया उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, दो कटिबंधों की तो आ ही नहीं सकता। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण एवं शुष्कीय कटिबंध, यह है शुष्कीय कटिबंध। तो इसका जो आंसर होगा वो उष्ण कटिबंध के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा के जो नीचे में आती है वो उष्ण कटिबंध में आती है, ठीक है। उससे ऊपर चले जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो आप ये शीतोष्ण में आ जाएगा, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो 11वां क्वेश्चन तो हो गया हमारा। 12वां क्वेश्चन में आते हैं। तो 12वां क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है सन 1900 में इस राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। सीजी व्यापा में एमएच में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे और लोग इसी में फंसते भी हैं, तो इसे याद करना आपको जरूरी हो जाता है। तो देखिए दुर्ग जो है और रायपुर है, बिलासपुर है, संबलपुर दिया है। तो संबलपुर तो फिलहाल में ओडिशा में आता है, लेकिन 1900 की बात कर रहा है जब आज़ादी नहीं मिली थी हमें। तो रायपुर बन गया था, बिलासपुर बन गया था, संबलपुर। जब छत्तीसगढ़ जब एक संभाग था, छत्तीसगढ़ जब एक अलग संभाग था, तब उसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थे। दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ था। रायपुर, बिलासपुर जो है ये सब जिले थे उस समय, तो दुर्ग जिला का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा दुर्ग। दुर्ग भी कुछ ही 5 साल के अंदर इसे 1905 में बन गया था। 1861 लेके 1905 में मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ संभाग के क्षेत्र में 3 जिले आते थे, बताया ना, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, संबलपुर। तो इसी में दुर्ग में गठन 1906 में हो गया था, ठीक है। 1906 में दुर्ग बन गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दुर्ग, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 3 ही क्वेश्चंस बचे आज के, समझिए। तो आपके सामने क्वेश्चंस हाजिर हैं। तो 13वां क्वेश्चन आप रीड करें। तो किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए, किस वर्ष बनाए गए, इसे हमें बताना है। तो 2000 सन में तो हमारा ये क्या बोलते हैं 1 नवंबर को हमारा राज्य बन गया था छत्तीसगढ़। तो उससे पहले 1998 में, जस्ट पहले, ठीक है ना, 2 साल पहले ही हमारा जो बस्तर का 2 विभाजन जिले को किया गया था। और किन किन जिलों में हुआ था, दंतेवाड़ा का निर्माण हुआ था, कांकेर का हुआ था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 1998। कौन कौन से बड़े था, दंतेवाड़ा बना था और कांकेर बना था, ठीक है। और 14 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या क्या थी। तो CGPSC MI 2014 और CGPSC ARO APO 2014 में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह आता ही आता है एग्जाम में। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या क्या थी। तो कुछ लोग बोलेंगे 24 थी, कोई बोलेंगे 36 थे, कोई पहले को 35। उस समय 36 जिले तो नहीं थे, गढ़ थे 36 वाली, लेकिन जिले नहीं थे। उस समय जो हमारा जिला था वह 16 जिला था, ठीक है। 16 जिला उस समय हुआ करता था। तो आंसर इज डी 16,
ज्वाला। 15वां की तरफ आते हैं। छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? मैंने आपको उसी समय बताया था। तो सरगुजा हो गया, हमारा कोरिया हो गया, बस्तर हो गया। इन सभियों में उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा हमारा, इन सभियों का होगा। तो इस सरगुजा का देखेंगे आप, तो सरगुजा का जो हेड ऑफिस है वो अंबिकापुर में है, मुख्यालय अंबिकापुर। और कोरिया का देखेंगे तो कोरिया का जो है हमारा बैकुंठपुर, सॉरी उस समय मैंने सूरजपुर बोल दिया था, वो बैकुंठपुर होगा। ठीक है, बैकुंठपुर। और इसके नीचे आएंगे बस्तर में, तो बस्तर का भी जो मुख्यालय जगदलपुर है, जगदलपुर। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा यह क्वेश्चन का सेक्शन ख़त्म होता है। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास ख़त्म होती है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। अभी तो कुछ ही क्वेश्चंस हुए हैं, अगली क्लास में हम और ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे आपके साथ। तो मिलिएगा अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।